बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पे खड़ा है। 2025 चुनावी साल है और इसी साल के आखिरी में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर। देखिए, महागठबंधन की एक बड़ी बैठक हो चुकी है और 24 अप्रैल को दूसरी बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में सबसे अहम चर्चा होगा सीट बंटवारे को लेकर। दरअसल तेजस्वी इस बार नहीं चाहते हैं कि ज्यादा दिन तक सीट बंटवारा हो और टिकट में किसी भी प्रकार की समस्या हो, लेट से किसी को टिकट देना। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि 2025 में जो है सब कुछ पहले ही हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि किस विधानसभा क्षेत्र से कौन उम्मीदवार महागठबंधन का चुनाव लड़ेगा। और देखिए, इस बार जो है सीट बंटवारे में ज्यादा पेच नहीं फंस रहा है। तेजस्वी यादव साफ तौर पर आपको बता दे, तेजस्वी यादव को महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन टीम का अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि तेजस्वी यह तय करेंगे कि महागठबंधन में किसको कितना सीट दिया जाएगा। तेजस्वी यादव यह भी तय करेंगे कि कौन कहां चुनाव प्रचार प्रसार करने जाएगा। एक एक चीज तेजस्वी यादव तय करेंगे। एक शब्द में कहा जाए तो महागठबंधन की तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे राजद हो, वीआईपी हो, मुकेश सहनी की पार्टी, कांग्रेस हो, लेफ्ट की तीनों पार्टी, सबके बॉस तेजस्वी यादव हैं। अब चर्चा करेंगे सीट बंटवारे के ऊपर। तो देखिए, एक झलक 2020 के विधानसभा चुनाव पर आप देखिएगा तो 2020 के चुनाव में आरजेडी जो है 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सबसे बड़ी पार्टी बनी। 75 सीट आरजेडी जीती। उसके बाद कांग्रेस को 70 सीट दिया गया था, जिसमें मात्र 19 सीट ही कांग्रेस जीत पाई। लेफ्ट पार्टी को 19 सीट दिया गया था, 29 सीट, जिसमें 19 सीटों पर लेफ्ट की दावेदारी थी। तो देखिए, कहीं ना कहीं 2020 के चुनाव के मुकाबले 2025 में तेजस्वी तो एक बात समझ गए कि 2020 में महागठबंधन की सरकार नहीं बनी तो उसका जिम्मेदार कौन है। देखिए, कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी और मात्र 19 सीट ही जीत पाई। सत्ता से थोड़े दूर तेजस्वी रह गए। तो 2025 में तेजस्वी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट पर राजद चुनाव लड़े। तो इस बार 150 सीटों पर राजद की तैयारी है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार के सियासत से जो है, और कांग्रेस को मात्र 50 सीट दिया जा सकता है। गौर कीजिएगा, 40 से 50 सीटों पर बात हो रही है और मुकेश सहनी के पार्टी को 15 से 20 सीट दिया जाएगा इस बार। और लेफ्ट पार्टी को भी देखिए 19 सीट, 20 सीट लेफ्ट पार्टी को मिलेगा। तो कुल जो समीकरण है वह यह है कि राजद 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 40 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है। तो कुल जो सीटों की संख्या है वह हो जाता है 190। अब देखिए, 150 पर राजद, 40 पर अगर कांग्रेस लड़ती है तो 30 सीट मुकेश सहनी को दिया जा सकता है। 30 सीट 220 सीट हो गया। बचे हुए 23 सीट पर लेफ्ट पार्टी चुनाव लड़ सकती है। तो कुल जो समीकरण है, देखिए 24 तारीख की जो दिन है वह महागठबंधन के लिए ऐतिहासिक होगा। उस दिन सीट बंटवारे को लेकर अहम चर्चा होगा। पूरी तरीके से रणनीति जो है वह तेजस्वी तैयार कर रहे हैं कि राजधानी पटना में बैठकर पूरी तरीके से महागठबंधन का पथ कथा जो है वह लिखा जाए ताकि 2025 में महागठबंधन की सरकार बने, तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बने। बहरहाल, आज के खबर में इतना ही। बिहार 100 आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।